नजर बद एक ऐसा दुश्मन है जिसका वार कभी भी नाकाम नहीं जाता, लेकिन ये नजर तो नहीं आता कि आप पे हमला किसने किया या कब किया, लेकिन इसके सिम्टम से, इसकी निशानियों से पता चलता है कि आप पे नजर लगी है और वो किस लेवल की नजर लगी है। अगर हम नजर की ताकत की बात करें तो आपकी नजर की ताकत इतनी है कि आप चंद लम्हात में लाखों मील दूर तक देख सकते हैं। ये तो आपकी नज़र की ताकत हुई। और जब इसी नज़र में हसद मिल जाता है या कुछ लालच आ जाए या वैसे ही आप किसी को प्यार की नज़र से देखें तो शैतान एकदम उस पर हमला करता है और आपकी नज़र बद में तब्दील हो जाती है। बाज़ औक़ात आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि यार मेरी नज़र बहुत सख्त है, मैं जान के नहीं लगाता लेकिन फिर भी मेरी नज़र लग जाती है। बाज़ औक़ात माँ बाप की भी नज़र बच्चे को लग जाती है, क्योंकि नज़र की ताकत इतनी है कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान को रेज़ा रेज़ा कर सकती है, एक बहुत अच्छे घुड़सवार को उसकी सवारी से गिरा सकती है, एक अच्छे भले ऊंट को कब्र में दाखिल कर सकती है। अजीज दोस्तों, नज़र बद की वैसे तो बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन हम आपको चंद निशानियां बता देते हैं, और अगर आप में ये निशानियां 70% तक हों और बार बार जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि आपको नज़र लगी है और आपको इलाज करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नज़र से इंसान ख़त्म हो सकता है। नज़र से अच्छे अच्छे रिश्ते, शोहर बीवी के रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। अचानक चक्कर आ जाना, सुस्ती जैसा महसूस होना, काम की ताकत ना रहना, आंसू आ जाना, जिस्म का कोई हिस्सा जैसे आंख के ऊपर वाला हिस्सा दाईं या बाईं अचानक कांपना शुरू हो जाना, आंखों के आगे धुआं आ जाना, आंखों का एकदम दर्द शुरू हो जाना, चेहरा एकदम सुर्ख पड़ जाना, कानों से गर्माश निकलना, जिस्म में खारिश होना, पेट में कसरत से पेट में गैस बनना, बार बार जमाई आना, दिमाग पे बोझ महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना कि आपको बार बार ऐसा लगे कि आपको उल्टी आने लगी है, दिल का एकदम बेचैन हो जाना और वो ज़्यादातर असर से लेके आधी रात तक रहना, नमाजों से दूर हो जाना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हुए दूरी इख्तियार करना, औरतों के बाल गिरना, औरत जितना मर्जी शैम्पू या ऑयल यूज़ कर ले लेकिन उसके बाल गिरते जाएं, कारोबार का, मनसब का, ओहदे का एकदम से ख़त्म हो जाना, कारोबार एकदम फ्लॉप हो जाना, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी एकदम तब्दील हो जाना, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो जाना, बच्चे यकदम कमज़ोर हो जाना, बच्चे यकदम चिड़चिड़े हो जाना, मुंह पे दाने आ जाना, कपड़े फट जाना, यानी आपने कपड़े पहने हों और थोड़ी देर के बाद वो कपड़े फट जाएं, जिस्म पे सुर्ख कलर के दाने नज़र आना, आंखों के नीचे हल्के नज़र आना, हर वक्त गुस्से में रहना, दांतों के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होना, किसी भी खुशी में शरीक ना होना और ख़ुद को सबसे अलहदा कर लेना। अजीज़ दोस्तों, ये चंद निशानियाँ नज़र बद की हैं। नज़र का लगना बरहक है और ये किसी भी इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है, क्योंकि आजकल एक रिवायत देखने में आती है कि औरतें अपने शोहर की या अपनी लोगों के सामने बना बना के तारीफ़ें करती हैं और बाद में वही जोड़ा, वही हस्बैंड वाइफ, वही रिश्ते जो एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं, एकदम दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, वही दोनों एक दूसरे का बाद में मुंह नहीं देखना चाहते जो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। अजीज दोस्तों, नजर बद का वार नजर तो नहीं आता। जैसे अगर आप पे कोई जादू कर रहा है तो वो आपको नजर आ सकता है, अगर आप पे कोई हमला करे तो आपको वो नजर आता है, अगर कोई शख्स आपको गालियां दे या आपके बारे में कुछ बोले तो आपको वो नजर आता है। लेकिन नजर बद एक ऐसी चीज है जिसका वार नजर नहीं आता लेकिन उसके असरात नजर आते हैं। अजीज दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दोनों नवासों को नजर बद से बचने के लिए दम किया करते थे, ताकि इस बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से अपने दोनों नवासों को
یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچا سکیں۔ جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے وہ تمام بیماریوں سے، تمام بری چیزوں سے دور رہتا ہے، اور وہ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی۔ اگر آپ چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت برکت والا درود شریف ہے جو ہم عام طور پہ زندگی میں بولتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے، اس کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے چہرے پہ عجیب قسم کا نور آ جاتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، اس میں غیبی علم آ جاتا ہے، نظر میں چمک آ جاتی ہے، باطل اس کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اگر اس کو زہر ملا ہوا بھی کھانا دیا جائے تو وہ اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو درود شریف سے بھر دیں۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، درود شریف کو اپنا ورد بنا لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔